हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एटवार मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के एक और लेक्चर को देखते हैं। हम इसमें कुछ और थ्योरम्स जो हमारी बची हुई थी उनको कंप्लीट करते हैं। सब ग्रुप की कुछ थ्योरम्स हमने कर ली थी, अब कुछ थ्योरम्स और हैं, उनको हम आज कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं थ्योरम से। तो जो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है देखते हैं। यदि एच तथा के किसी ग्रुप जी के कोई दो उपग्रुप हों तो एच के ग्रुप जी का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि एच के बराबर के एच। यानी थ्योरम में क्या बोला गया है कि एच और के किसी ग्रुप जी के कोई दो उपग्रुप हैं। कोई भी ग्रुप हमारा जी है, उसके कोई भी दो हमें उपग्रुप दिए गए हैं एच और के। अब वो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है एच के वो भी ग्रुप जी का उपग्रुप ही होगा, लेकिन कंडीशन है कि वहाँ पर एच के बराबर क्या होगा के एच। और फिर हमें प्रूफ करना है, क्योंकि यहाँ पर यदि और केवल यदि दिया गया है तो फिर हम एच के बराबर के एच लेंगे और फिर हम एच के को ग्रुप जी का उपग्रुप प्रूफ करेंगे। तो इस तरह से ये थ्योरम दो पार्ट में कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रतिबंध की आवश्यकता से। तो प्रतिबंध की आवश्यकता में क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो एच के है उसको ग्रुप जी का उपग्रुप सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, और फिर इसको प्रूफ करेंगे कि एच के बराबर क्या होगा के एच। तो चलिए देखते हैं प्रतिबंध की आवश्यकता में। माना एच के ग्रुप जी का उपग्रुप है, सबसे पहले हमने एच के को ग्रुप जी का उपग्रुप मान लिया है। अब यदि एच बिलोंग करता है एच में और स्मॉल के बिलोंग करता है के में, ये हमने जो एच इसका ग्रुप जी का, ये दोनों क्या हैं ग्रुप जी के सब ग्रुप हैं एच और के, ये तो हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम इन एच और के जो सब ग्रुप हैं इन दोनों में एक एक एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर जो स्मॉल एच है वो एच सब ग्रुप से आ रहा है और स्मॉल के है वो के सब ग्रुप का एलिमेंट है। ये दो एलिमेंट हमने इसमें ले लिए। अब चूंकि एच हमारा एच सब ग्रुप से आ रहा है तो सब ग्रुप है तो अपने आप में ग्रुप भी है, ग्रुप है तो इसके अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर एच अगर इस एच में बिलोंग कर रहा है तो एच इन्वर्स भी इसमें बिलोंग करेगा, और इसी प्रकार से यहाँ से के इन्वर्स भी इस के में क्या करेगा बिलोंग करेगा। क्योंकि हमें तो एच के बराबर के एच प्रूफ करना है कैसे भी करके, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये दो एलिमेंट लेते हैं तो इनके इन्वर्स भी इसके अंदर बिलोंग करेंगे। अब आगे देखिएगा, परंतु एच के की परिभाषा से जो एच डॉट के रूप में हम लिखते हैं वो क्या होता है एक्चुअली में, इसकी परिभाषा से हम इसको, इसका मतलब होता है वो ये होता है कि एच के बराबर स्मॉल एच डॉट स्मॉल के, यानी एच और के दो सब ग्रुप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके अंदर एलिमेंट किस टाइप के होते हैं। एक एलिमेंट पहले वाले सब ग्रुप से लिया जाता है और एक एलिमेंट दूसरे वाले से, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो एलिमेंट आते हैं उस टाइप के एलिमेंट इसमें एच के में होते हैं। जैसे यहाँ पर एच डॉट के रूप में जो एलिमेंट है वो यहाँ आएंगे, जहाँ एच हमारे एच स्मॉल एच जो है वो एच सब ग्रुप के एलिमेंट होंगे और स्मॉल के जो है वो के सब ग्रुप के एलिमेंट होंगे। अब हम यहाँ से क्या देखते हैं कि एच इनवर्स भी हमारा एच में बिलोंग कर रहा है और के इनवर्स हमारा के में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले एच इनवर्स और के इनवर्स का, तो एच इनवर्स डॉट के इनवर्स हमारा एच के में बिलोंग करेगा, क्योंकि एक एलिमेंट एच में कर रहा है एक के में कर रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एच डॉट के किस में बिलोंग करता है एच के में। तो यहाँ पर भी हम इसकी परिभाषा से क्या लिख देंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एच इनवर्स डॉट के इनवर्स हमारे किस में बिलोंग करेगा एच के में। अब यहाँ पर ये कोई एलिमेंट है, ये हमारा एच के में बिलोंग कर रहा है। अब हमने ऊपर इसको एच के को क्या माना है, माना क्या था एच के को ग्रुप जी का उपग्रुप। तो ये क्या है एक ग्रुप है तो वही इसके अंदर भी इस एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद होगा। तो यहाँ पर जो एच इन्वर्स के इन्वर्स है, इस ये कोई एलिमेंट है जो एच के में बिलोंग कर रहा है, तो इसका जो प्रतिलोम अवयव होगा, इसका जो इन्वर्स होगा एच इन्वर्स के इन्वर्स का प्रतिलोम अवयव यानी होल इनवर्स, वो भी एच के में क्या करेगा बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर
इसको हमने एच इनवर्स के इनवर्स का होल इनवर्स को इसमें बिलोंग करवा दिया। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो एच इनवर्स के इनवर्स का होल इनवर्स को कैसे खोलेंगे, जो ए डॉट बी का जो इनवर्स होता है वो होता है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। अब यहाँ पर क्या है, एच इनवर्स के इनवर्स का होल इनवर्स, एच इनवर्स डॉट के इनवर्स का होल इनवर्स। तो यहाँ पर बी की जगह क्या है, के इनवर्स, के इनवर्स, और फिर बी का इनवर्स डॉट ए की जगह यहाँ पर क्या है, एच इनवर्स। तो ये एच इनवर्स और इस कंप्लीट का इनवर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट है उसके प्रतिलोम का प्रतिलोम वो खुद एलिमेंट ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा के डॉट, और ये एच है तो एच के इनवर्स का इनवर्स क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू के एच मिलती है। तो वही हमने यहाँ पर लिख रखा है कि इसके इनवर्स को हम खोलेंगे तो यहाँ से के एच आ जाएगा, और के एच किस में बिलोंग कर रहा है, एच के में। तो हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया, के एच को हमने एच के में बिलोंग करवा दिया। अब आगे देखते हैं, एच हमारा एच में बिलोंग करता था, के हमारा के का एलिमेंट था, ऊपर हमने लिया था एच को हमने एच सब ग्रुप का एलिमेंट लिया था और के को हमने के सब ग्रुप का एलिमेंट लिया था। और फिर जो के एच आया था उसको हमने किस में दिखा दिया, सॉरी यहाँ पर देखिएगा, एच अगर एच में बिलोंग कर रहा है और के अगर के में बिलोंग कर रहा है, तो जो के डॉट एच है वो किस में बिलोंग करेगा, के एच में, क्योंकि यहाँ पर जो हम एच डॉट के है वो किस में बिलोंग कर रहा है, एच के में। तो सिमिलरली अगर हम इसको के डॉट एच लिखें तो ये किस में बिलोंग करेगा, के एच में। लेकिन हमने यहाँ पर के एच को किस में दिखा दिया, एच के में दिखा दिया। तो इसका मतलब जो के एच है वो हमारा एच के का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्योंकि हमें तो मेन जो प्रूफ करना है वो हमें एच के बराबर के एच प्रूफ करना है, और एच के बराबर के एच प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना है एच के बराबर के एच। और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार एच के को सबसेट दिखाएंगे के एच का, और एक बार के एच को सबसेट दिखाएंगे एच के का, और इसको एक समीकरण, इसको दो, और इन दोनों से हम ये प्रूफ कर देंगे। तो हमें पहले ये और फिर ये दो चीज़ें दिखानी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी कि के एच जो है वो सबसेट है एच के का। अब हम एच के को सबसेट प्रूफ करेंगे के एच का। अब आगे देखते हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाला है। अब एच के एक उपग्रुप है, अतः ए बिलोंग कर रहा है एच के में। देखो एच के एक हमने उपग्रुप माना है, यहाँ पर एच के जो है उसको हमने माना था ये ग्रुप जी का उपग्रुप है। तो एच के एक उपग्रुप है, तो इसके अंदर हम कोई भी एक एलिमेंट लें, अगर ए एच के में बिलोंग कर रहा है तो सीधी सी बात है कि इसका जो प्रतिलोम होगा वो भी इसमें क्या करेगा, बिलोंग करेगा एच के में। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ए इनवर्स बराबर हम कोई भी एलिमेंट है वो ले लेते हैं। हमने एच के ले लिया, जहाँ पर एच हमारा एच में बिलोंग कर रहा है और के हमारा के में बिलोंग कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ए बराबर हम ए इनवर्स का इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का जो प्रतिलोम एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो खुद एलिमेंट होता है। तो इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो ए आएगा, तो हम ए को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ए इनवर्स को हमने क्या माना है, एच के, तो यहाँ पर ए इनवर्स की जगह हम रख देंगे एच के, और इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स। अब एच के का होल इनवर्स है, इसको हम आगे ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा के इनवर्स डॉट एच इनवर्स। और ये किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, के पहले है एच बाद में है, तो किस में बिलोंग कर गया ये, के एच में। और यहाँ पर ए को हमने लिया किस में था, एच के में। तो मतलब हमारा हो गया प्रूफ कि एच के है वो सबसेट होगा के एच का। क्योंकि अगर हमें एच के को के एच का सबसेट प्रूफ करना है तो एक एलिमेंट एच के से लो और उसको के एच में दिखा दो। तो हमने यहाँ पर एक एलिमेंट ए एच के से लिया और उस एलिमेंट को ए को हमने के एच में दिखा दिया। तो इसका मतलब एच की क्या हो गया, के एच का सबसेट हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, जो ए था हमने एच के में लिया और ए को हमने के एच में दिखा दिया। तो इस प्रकार से जो एच के है वो हमारा सबसेट हो गया के एच का, और ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब फर्स्ट तथा सेकंड से, अब मैंने बताया था ना कि एक बार हम क्या लेंगे, के एच सबसेट है एच के का,
और यहाँ से सेकंड से आ रहा है कि एच के सबसेट है के एच का, तो दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ये दोनों एच के एच के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा इसका हाफ पार्ट था वो कंप्लीट हुआ, यानी हमने इसको एच के को ग्रुप जी का उपग्रुप लिया और एच के बराबर के एच प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ है, तो अब हम सेकंड कंडीशन एच के बराबर के एच लेके चलेंगे और इसको एच के को ग्रुप जी का उपग्रुप प्रूफ करेंगे। तो इसके अंदर अब हम देखते हैं प्रतिबंध की पर्याप्तता। प्रतिबंध की पर्याप्तता में हम क्या करेंगे, माना कि एच के बराबर के एच, जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे हम एच के बराबर के एच तो लेके चलेंगे और फिर सिद्ध करना है, और सिद्ध क्या करेंगे कि एच के ग्रुप जी का उपग्रुप है। अब हमें एच के को ग्रुप जी का उपग्रुप प्रूफ करना है, तो उसके लिए देखिएगा, चूँकि ई बिलोंग करता है एच के में। देखो एच के जो है ना, हमारा एच के बराबर के है, के एच है, हमें एच के ग्रुप जी का उपग्रुप प्रूफ करना है। चूँकि एच के हमारा इसका सबसेट तो है ही जी का, तो यहाँ पर एच के अंदर हमारा एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि जी एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो एच के अंदर मिनिमम कम से कम एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा। तो ई तो इसमें बिलोंग करेगा ये एच के में। तो अगर एक भी एलिमेंट बिलोंग कर जाता है तो वो रिक्त तो नहीं होगा, यानी हमने प्रूफ कर दिया कि एच के एक अरिक्त समुच्चय है। सबसे पहले हम इसको अरिक्त तो प्रूफ कर दिया। अब हम आगे इसको देखते हैं। यदि H1 बिलोंग करता है H में और K1 बिलोंग करता है K में, तो उपग्रुपों की गुणा की परिभाषा से H2 बिलोंग करता है H में और K2 बिलोंग करता है K में ऐसे प्राप्त किए जा सकते हैं कि H1 K1 बराबर K2 H2, क्योंकि H के बराबर KH। देखो हमने H सब ग्रुप है, उसके अंदर एक H1 एलिमेंट लिया, K के अंदर K1 लिया, और सिमिलरली H के अंदर एक दूसरा H2 लिया और K के अंदर एक हमने K2 लिया, और फिर हमने इसको H के KH के गुणा के रूप में लिख दिया। स्टार्टिंग में हमने H1 K1 और फिर हमने K2 H2 इन दोनों के मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया और उनको बराबर कर दिया। क्योंकि ये एच के है तो ये हमारा एच के से आ गया, बराबर ये के एच है तो पहले के और फिर एच लिख देंगे, क्योंकि एच के बराबर के एच है तो हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो H1 K1 है उसको हम मान लेते हैं ए है और वो हमारा एच के में बिलोंग करता है। अब इसी प्रकार से एक H2 K2 लेते हैं जिसको हम B ले लेते हैं, वो भी हमारा एच के में बिलोंग करता है। अब हम क्या करेंगे, एच के अंदर, क्योंकि हमें एच के को क्या प्रूफ करना है, ग्रुप जी का उपग्रुप, तो उसके लिए हम सबसे पहले एच के अंदर कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, एक ए ले लिया एक बी ले लिया, जहाँ ए की वैल्यू H1 K1 है और बी की वैल्यू H2 K2 है, ये दोनों एच के में बिलोंग करते हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि दो एलिमेंट अगर किसी ग्रुप में बिलोंग करते हैं तो उनका ए डॉट बी इनवर्स भी अगर बिलोंग कर जाए तो वह उसका क्या हो जाएगा, उपग्रुप प्रूव हो जाएगा। तो अब हम प्रूव करेंगे कि ए डॉट बी इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है, उस वैल्यू को निकालते हैं और फिर हम उसको एच के अंदर दिखा देंगे और फिर वो हमारा उपग्रुप प्रूफ हो जाएगा। तो अब देखते हैं ए डॉट बी इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो ए की वैल्यू क्या थी, H1 K1 डॉट बी इनवर्स की बी की वैल्यू क्या है, H2 K2। अब ये बी इनवर्स आ गया। अब आगे देखते हैं H1 K1 H2 K2 का इनवर्स को खोल देंगे तो ये आ जाएगा K2 इनवर्स डॉट H2 इनवर्स। अब यहाँ पर ये H1 है, ये K1 K2 इनवर्स है और ये H2 इनवर्स आ जाएगा। अब हम यहाँ से बस इतना लेते हैं, K1 K2 इनवर्स और ये H2 इनवर्स, ये किस में बिलोंग कर रहा है हमारा, ये पहले K है और फिर क्या है H है, तो ये हमारा KH में बिलोंग कर रहा है। लेकिन हमने ऊपर माना था कि H के बराबर क्या है, हमने पहले ही माना था कि H के बराबर KH है। अब H के बराबर KH है तो हमारा जो ये K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स जो कि H में बिलोंग कर रहा था, तो ये हमारा H K में भी बिलोंग करेगा। अब अगर ये हमारा H K में बिलोंग करता है, किसमें, H K में बिलोंग कर रहा था वो, तो यहाँ पर जो K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स है वो हमारा H K में बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको एक नया H मान लेते हैं, नया H का एक नया एलिमेंट H3 मान लेते हैं और एक इसको K3 मान लेते हैं इसको, यानी इन दोनों को हम एक अलग एलिमेंट H3 और K3
H3 अज्यूम कर लेते हैं, जहाँ H3 मानते हैं हम कि H से है और K3 सब ग्रुप K का एलिमेंट है। अब इनके लिए हम A डॉट बी इनवर्स की जो हमारी वैल्यू थी वो क्या थी? A डॉट बी इनवर्स की वैल्यू हमारी थी H1 K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स। तो स्टार्टिंग में ये H1 तो सेम रहेगा और इसकी वैल्यू तो हमने H3 K3 ली है तो H1 तो सेम रहेगा और इसकी वैल्यू हम रख देंगे H3 K3। तो यहाँ से ये आ जाएगा H1 H3 और ये आ जाएगा K3। अब H1 H3 कोई भी H के कोई भी दो एलिमेंट हैं, उन दो एलिमेंटों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि ये ग्रुप है तो वो फिर से एलिमेंट नया एलिमेंट आएगा और वो इसी में ही बिलोंग करेगा। तो हमने H1 H3 को एक नया एलिमेंट H4 मान लिया और ये हमारा K3 आ जाएगा। तो ये H4 K3 ये किस में बिलोंग करेगा? पहले H है फिर K है, तो ये हमारा H K में बिलोंग करेगा। तो अब यहाँ से ए बी इनवर्स को हमने किस में बिलोंग करवा दिया? एच के में। यानी दो एलिमेंट लिए थे एच के, एक ए और एक बी, और फिर हमने ए डॉट बी इनवर्स को एच के में दिखा दिया। तो इसका मतलब ये हमारा उसका क्या हो जाएगा? ग्रुप जी का उपग्रुप प्रूव हो जाएगा। अर्थात ए बिलोंग कर रहा है एच के में, बी बिलोंग कर रहा है एच के में, और ए डॉट बी इनवर्स को भी हमने किस में दिखाया? एच के अंदर दिखा दिया। तो अतः एच के हमारा जी का क्या हो जाएगा? उपग्रुप हो जाएगा। और यही हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना था। इस थ्योरम में हमें यही दिखाना था। एच और के इसके कोई दो उपग्रुप दे रखे थे, हमें एच के को जी का उपग्रुप दिखाना था। उपग्रुप अगर माने तो फिर हमें एच के बराबर के एच प्रूफ करना था, और फिर एच के बराबर के एच मान के हमें इस एच के को ग्रुप जे का उपग्रुप दिखाना था। तो इस तरीके से ये थ्योरम है, ये कंप्लीट होती है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना और अच्छे से इसको क्लियर करना। आई होप ये अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट इससे आगे देखते हैं क्या है। अब हम बात करते हैं सर्वांग समता की। सर्वांग समता के बारे में क्या है कि माना एच ग्रुप जी का एक उपग्रुप है, कोई ग्रुप जी दे रखा है, एच उसका हमें कोई उपग्रुप दे रखा है, ए भी बिलोंग करता है जी में। हमें ग्रुप जी से कोई दो एलिमेंट लिए ए और बी, उनके लिए ए बी के मोडुलो एच सर्वांग सम कहलाता है यदि और केवल यदि ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग करे एच में। यानी कि एच ग्रुप जी का उपग्रुप है, ए और बी दो एलिमेंट ग्रुप जी के एलिमेंट हैं। अगर ए डॉट बी इनवर्स हमारा एच में बिलोंग कर जाए तो वो क्या कहलाता है? ए बी का मोडुलो एच सर्वांग समता, जिसको हम किस प्रकार से लिखते हैं? ए सर्वांग सम बी मोडुलो एच। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। और ये कब कहलाएगा? अगर ए और बी जो ग्रुप जी के एलिमेंट हैं उनको ए डॉट बी इनवर्स करने पर हमारे एच में बिलोंग कर जाएं तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ए सर्वांग सम बी मोडुलो एच। बस इतना है, बाकी कुछ नहीं है। नॉर्मली ये वाली जो डेफिनेशन है इसको थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये कैसे लिखा होता है। कि ए सर्वांग सम बी मोडुलो एच लिखा हो तो उसका मतलब होता है ए डॉट बी इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा है? एच में, जहाँ एच जो है वो ग्रुप जी का उपग्रुप है और ये दो एलिमेंट है ये कहाँ से आ रहे हैं? ग्रुप जी से आ रहे हैं। बस इसके ऊपर जो आधारित थ्योरम है उस थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम है उसमें क्या बताया गया है? थ्योरम का स्टेटमेंट देखिएगा। किसी ग्रुप जी में निम्न प्रकार परिभाषित सर्वांग समता संबंध ए सर्वांग सम बी मोडुलो एच विच इज इम्प्लाई ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच में। यानी सर्वांग समता का संबंध जो मैंने अभी आपको बताया था वही है कि ए सर्वांग सम बी मोडुलो एच लिखा हो उसका मतलब होता है ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, और ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, इसको हम ए सर्वांग सम बी मोडुलो एच लिख सकते हैं। इस वाले साइन का मतलब यही है। यानी ये हमें सर्वांग संबंध ये दिया गया है, ये एक रिलेशन दिया गया है। यह रिलेशन एक तुल्यता संबंध है जहाँ एच जी का उपग्रुप है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो सर्वांग समता रिलेशन दिया गया है ये एक क्या है? तुल्यता संबंध है। इस रिलेशन को हमें
तुल्यता संबंध प्रूफ करना है। और तुल्यता संबंध प्रूफ कैसे प्रूफ करते हैं, उसके लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। पहला, इस रिलेशन को हमें स्वतुल्य रिफ्लेक्टिव प्रूफ करना होगा। दूसरा, इस रिलेशन को हमें संक्रामक प्रूफ करना होगा ट्रांजिटिव। और तीसरा, इस संबंध को हमें प्रूफ करना होगा सममित यानी कि सिमेट्रिक। स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, अगर 3 चीज़ें प्रूफ कर देते हैं इस रिलेशन से संबंधित, तो ये रिलेशन हमारा तुल्यता संबंध प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं इनको एक एक को। तो सबसे पहले हम इसको, ये जो रिलेशन हमारा दिया गया है, इसको सबसे पहले हम स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इसको स्वतुल्य प्रूफ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। माना ए बिलोंग करता है जी में, तो ए डॉट ए इनवर्स बिलोंग बराबर क्या आ जाएगा, ए हमारा जी के अंदर बिलोंग कर रहा है। और ये रिलेशन क्या है, ए डॉट ए इनवर्स किसके अंदर, एच के अंदर अगर बिलोंग कर जाए, हमारा रिलेशन जो दे रखा है इसको हम ए सर्वांग बी मोडुलो एच जो है वो होता है, अगर ए डॉट बी इनवर्स अगर एच में बिलोंग कर जाए तो हम इसको ए सर्वांग बी मोडुलो एच लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर स्वतुल्य रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है हमें खुद से खुद पे दिखाना है। यानी ये तो हमें दे रखा है ए सर्वांग बी मोडुलो एच, हमें दिखाना है ए सर्वांग ए मोडुलो एच। तो ए सर्वांग ए मोडुलो एच प्रूफ करने के लिए हमें ए डॉट ए इनवर्स को एच के अंदर दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम कोई एलिमेंट लेते हैं ए जो ग्रुप जी में बिलोंग कर रहा है, तब हम ए डॉट बी की जगह भी ए ही ले लेंगे। तो ए डॉट बी इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा, ए डॉट ए इनवर्स। अब ए डॉट ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, कोई भी एलिमेंट है उसका प्रतिलोम अवयव के साथ संक्रिया कराएं तो आइडेंटिटी निकल के आती है। तो ए डॉट ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी एच के अंदर बिलोंग करेगी क्योंकि एच है वो क्या है, ग्रुप जी का उपग्रुप है। तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जी का वो एच के अंदर भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ से ए डॉट बी इनवर्स जो है हमारा एच के अंदर बिलोंग कर गया, तो हम इसको लिख देंगे ए सर्वांग बी मोडुलो एच। अब बी की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या ली थी, ए, तो हम इसको लिख देंगे कि ए सर्वांग ए मोडुलो एच। अतः यह संबंध स्वतुल्य है, यानी ये खुद पे हमें प्रूफ करना था। तो ये जो संबंध हमारा ए से ए सर्वांग बी मोडुलो एच था, तो हमने ए सर्वांग ए मोडुलो एच प्रूफ कर दिया। तो ये क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध प्रूव हो गया। अब हम सेकंड नंबर पे प्रूव करेंगे इसको सिमेट्रिक और सममित समुच्चय। सिमेट्रिक सममित प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए देखिएगा कैसे करेंगे। सममित के अंदर क्या होता है, हमें सबसे पहले हम मानेंगे कि ए सर्वांग बी मोडुलो एच। अब सममित में क्या प्रूफ करना होता है, इसका उल्टा, बी सर्वांग ए मोडुलो एच हमें दिखाना है। तो फिर ये हमारा रिलेशन सममित भी हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए सर्वांग बी मोडुलो एच को लिया। अब ए सर्वांग बी मोडुलो एच को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग करता है एच में, ये हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें यही दी गई है। ए सर्वांग बी मोडुलो एच की वैल्यू क्या है, ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग करता है एच में। अब हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब कोई भी एलिमेंट अगर एच में बिलोंग कर रहा है, एच खुद जी का उपग्रुप है, मतलब ग्रुप तो है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग करेगा तो उसका प्रतिलोम भी बिलोंग करेगा। तो ये ए डॉट बी इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है, तो ए डॉट बी इनवर्स का होल इनवर्स भी हमारा एच में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से इसको खोलेंगे तो ये आएगा बी इनवर्स का होल इनवर्स डॉट ए इनवर्स आ जाएगा जो बिलोंग करता है एच के अंदर। तो बी इनवर्स का इनवर्स किसी भी एलिमेंट के प्रतिलोम का प्रतिलोम वो खुद एलिमेंट ही होता है। तो यहाँ से बी इनवर्स का इनवर्स तो क्या आ जाएगा, बी, और ये डॉट ए इनवर्स आ जाएगा। और ये किस में बिलोंग कर रहा है, एच के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब बी डॉट ए इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी सर्वांग ए मोडुलो एच, क्योंकि ए डॉट बी इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है तो ए पहले और फिर सर्वांग बी बाद में। अब यहाँ पर बी डॉट ए इनवर्स है तो इसका मतलब बी पहले फिर सर्वांग ए बाद में मोडुलो एच, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमने ए सर्वांग बी मोडुलो एच लिया था और क्या प्रूफ कर दिया,
बी सर्वांग संग ए मोडुलो एच, यानी ए से बी में था, हमने बी से ए में इसको दिखा दिया। तो इसका मतलब यह संबंध सममित है, यानी हमने इसको सिमेट्रिक सममित भी प्रूफ कर दिया। अब हमें इसको प्रूफ करना है, लास्ट और फाइनल ट्रांजिटिव संक्रामक प्रूफ करना है। अब इसको अगर हम संक्रामक और दिखा देंगे तो ये हमारा जो है तुल्यता संबंध प्रूफ हो जाएगा। तो अब संक्रामक के लिए क्या करना होता है, माना ए सर्वांग संग बी मोडुलो एच तथा बी सर्वांग संग सी मोडुलो एच, दो लेंगे, एक तो ए से बी में और एक बी से सी में, और फिर प्रूफ क्या करना होता है, ए से सी में दिखाना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो हम एक एक को उठाते हैं और इनकी डेफिनेशन से इनकी वैल्यू पुट करते हैं और फिर सी का निकालते हैं। तो यहाँ से ये आएगा ए सर्वांग संग बी मोडुलो एच, हमने ये वाला लिया ए सर्वांग संग बी मोडुलो एच। तो ये क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग करता है एच में। अब सिमिलरली हम ये उठाएंगे बी सर्वांग संग सी मोडुलो एच। तो बी सर्वांग संग सी मोडुलो एच को भी हम क्या लिखेंगे, पहले बी फिर डॉट फिर आगे वाले का इनवर्स, सी इनवर्स बिलोंग करेगा किसमें, मोडुलो में, एच में हमारा बिलोंग करता है। तो यहाँ से ए डॉट बी इनवर्स एच में बिलोंग करता है, यहाँ से बी डॉट सी इनवर्स एच में बिलोंग करता है। अब किसी भी ग्रुप के अंदर कोई दो एलिमेंट अगर बिलोंग करते हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी उस ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो ए डॉट बी इनवर्स डॉट बी डॉट सी इनवर्स, इन दोनों का डॉट भी एच के अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अब हम ए को तो बाहर ले लेंगे और फिर ये बी इनवर्स, फिर इधर से बी को और ये सी इनवर्स बाहर आ जाएगा और कोष्टक बी और बी इनवर्स पर आ जाएगा। ये बिलोंग कर रहा था किसमें, एच में। अब आगे देखते हैं बी इनवर्स डॉट जो बी है उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आइडेंटिटी। बी इनवर्स डॉट बी क्या होता है, कोई भी एलिमेंट है उसको उसके प्रतिलोम अवयव से अगर संक्रिया करवाएं तो हमें आइडेंटिटी प्राप्त होती है। तो यहाँ से बी इनवर्स डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी, आइडेंटिटी ई आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ए डॉट ई करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर सेम वही एलिमेंट आता है। तो ए डॉट ई की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, ए, और ये आ जाएगा सी इनवर्स। तो ए डॉट सी इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा है, हमारा एच में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए तो पहले आ जाएगा, फिर जो इन्वर्स होता है वो सर्वांग संघ के बाद आता है और फिर मॉडुलो में जिसमें बिलोंग करते हैं वो आता है। यानी कि ये आ गया ए सर्वांग संघ सी मॉडुलो एच। तो हमने ए सर्वांग संघ बी मॉडुलो एच लिया, फिर बी सर्वांग संघ सी मॉडुलो एच लिया और वहाँ से प्रूफ कर दिया हमने कि ए सर्वांग संघ सी मॉडुलो एच है। तो ये जो संबंध है वो क्या हो गया, संक्रामक प्रूफ हो गया। ए सर्वांग संघ बी फिर बी सर्वांग संघ सी, और उन दोनों से हमने दिखा दिया कि ए सर्वांग संघ सी है। तो ये प्रूफ करते ही हमारा ये संबंध संक्रामक भी हो गया। तो हमने इसको संबंध को क्या क्या प्रूफ कर दिया, सबसे पहले हमने इसको प्रूफ किया था स्वतुल्य, फिर प्रूफ किया सम्मित, और फिर हमने प्रूफ कर दिया इसको संक्रामक। तो तीनों चीज़ें हमारे यहाँ पर क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप जी है उसमें मोडुलो एच सर्वांग संगता संबंध तुल्यता संबंध है, यानी ये हमारा एक तुल्यता रिलेशन प्रूफ हो गया। ये तीनों चीज़ें प्रूफ करनी होती हैं तुल्यता के लिए, और हमने ये तीनों चीज़ें प्रूफ कर दी थी, ये संबंध क्या हो गया, तुल्यता संबंध प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से ये थ्योरम कंप्लीट होती है। अब हम आगे देखते हैं, आगे इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एक एग्जाम्पल है छोटा सा बट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, देखिएगा। हमें इसके अंदर सिद्ध करना है कि H बराबर ए प्लस आयोटा बी, जहाँ ए बी कहाँ से आ रहे हैं, क्यों से आ रहे हैं, परमेय संख्याओं से आ रहे हैं, समूह C प्लस का उप समूह है। यानी हमें एक कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो C प्लस जो है वो समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप है, और इस ग्रुप का ये जो H है ये उपग्रुप दिया गया है, उसका सब ग्रुप दिया गया है, जहाँ H है क्या, H है A प्लस आयोटा बी टाइप के इसके अंदर एलिमेंट आएंगे, जहाँ A और B है ना वो आएगा रेशनल नंबर से, परमेय संख्या से आ रहा है।
अब हमें दिखाना है कि ये इसका उपग्रुप है। अब सबसे पहले देखिएगा, स्पष्ट है H बराबर नॉट इजिकल टू 5 तथा H सबसेट है C का। देखो यहाँ पर C प्लस क्या है, हमारी टोटल हमारी समिश्र संख्याएं हैं। उन समिश्र संख्याओं में से यहाँ पर A प्लस आयोटा B टाइप की समिश्र संख्याएं ले रहे हैं, जहाँ A और B प्रमेय संख्या से हैं। तो इसका मतलब H है वो हमारा C का क्या है, सबसेट है। और इसके अंदर मिनिमम कम से कम एक आइडेंटिटी तो बिलोंग करेगी ही। जो C प्लस जो है समिश्र संख्याओं का जो ग्रुप है, इसकी जो आइडेंटिटी होगी वो तो मिनिमम इसके अंदर बिलोंग करेगी ही करेगी। तो इसका मतलब ये फाई तो होगा नहीं, यानी रिक्त तो है नहीं, ये अरिक्त है और इसका सबसेट है। ये चीज़ें हमने इसके अंदर प्रूफ कर दी। अब हमें इसको क्या दिखाना है, इसका उपग्रुप। तो इसका उपग्रुप दिखाने के लिए हम दो एलिमेंट लेंगे और इन एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है उसको हम इसके अंदर अगर बिलोंग करवा दें तो ये हमारा उपग्रुप प्रूफ हो जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले माना कि x1 x2 बिलोंग करता है H में, जहाँ x1 बराबर हमने क्या ले लिया, एक एलिमेंट लिया है A प्लस आयोटा बी टाइप का होना चाहिए। तो हम यहाँ पर A1 प्लस आयोटा B1 टाइप का ले लेंगे और दूसरा ले लेंगे A2 प्लस आयोटा B2 टाइप का, जहाँ पर ये A और B कहाँ से आते हैं, रेशनल नंबर से आते हैं। तो ये A1 B1 और A2 B2 ये चारों कहाँ से आएंगे, रेशनल नंबर प्रमेय संख्या से आएंगे। और ये दो टाइप की हमने दो एलिमेंट इसके अंदर से ले लिए। अब हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं x1 माइनस x2 की। तो x1 माइनस का x2 करते हैं तो ये आएगा A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2 आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये A1 है और ये माइनस का A2 है, इनको हमने अलग ले लिया। फिर ये आएगा आयोटा B1 और ये माइनस का आयोटा B2, तो यहाँ से आयोटा हम कॉमन ले लेंगे और ये B1 माइनस का B2 आ जाएगा। और ये भी हमारा इस H के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ये A प्लस आयोटा B टाइप का है, जहाँ पर ये A और ये B ये रेशनल नंबर प्रमेय संख्या से आ रहा है। क्योंकि A1 A2 हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, प्रमेय संख्या में। तो इनका डिफरेंस जो इनका माइनस होता है, जो इनका घटा होता है, वो भी प्रमेय संख्या में बिलोंग करता है। और जो B1 B2 है वो प्रमेय संख्या है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी एक प्रमेय संख्या ही होगा। तो ये एक प्रमेय संख्या प्लस आयोटा और फिर दूसरी प्रमेय संख्या के गुणा के रूप में हमने लिखा है। तो इसका मतलब ये H में बिलोंग करेगा। तो हमने दो एलिमेंट लिए थे, उनका डिफरेंस अगर हम H में डिफरेंस को हमने किस में, H में बिलोंग करवा दिया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, H जो है वो ग्रुप C प्लस का उपग्रुप है। क्योंकि x1 H में था, x2 H में और x1 माइनस x2 भी H में हो गया। तो इसका मतलब H ग्रुप C प्लस का उपग्रुप है। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल है हमारा कंप्लीट होता है। सिमिलरली इसके अंदर एक दो एग्जाम्पल और हैं, उनको आप खुद से ट्राई करना, क्योंकि पहले ही यूनिट बहुत लंबी हो गई है। तो जो बचे हुए एग्जाम्पल्स होते हैं उनको आप खुद से ट्राई करिएगा, और अगर नहीं होते हैं तो फिर कमेंट में आप बता देना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।